Hello students, today I am going to teach you types of respiration, and in a previous video we have already learned aerobic respiration. So now we are going to discuss about anaerobic respiration. Anaerobic respiration. The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ये मोस्टली बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में होता है. विदाउट एयर, इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर. जहाँ पे हवा में जो है ऑक्सीजन जो है एब्सेंस होता है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी. यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड में हम ग्लूकोज ले रहे हैं, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बनता है और एनर्जी जो है बाहर निकल जाती है. जैसे कि ग्लूकोज, one molecule, two molecule. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस बताया था. यहाँ पे होगा एब्सेंस O2 ईस्ट में, और ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको साइटोप्लाज्म में बताया था. आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा फिर से. फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये टू एनर्जी, टू एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है, रिलीज्ड. तो आप ये नोट ऑन कर लीजिएगा. ड्यूरिंग anaerobic respiration, one molecule of glucose produce only two energy-rich ATP molecules, and a few organisms such as yeast, plant, and certain bacteria can obtain energy from food in the absence of oxygen by the process of anaerobic respiration. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये फूड से जो है एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. कब ऑब्टेन करते हैं? जैसे कि जब एयर में ऑक्सीजन नहीं होती है, जब ऑक्सीजन में एब्सेंस होता है तो ये फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. किस प्रोसेस की सहायता से? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की सहायता से. और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म ये एक्टिविटी करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, और ये लीव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन. मीन्स
ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जीवित रहते हैं और ये प्रोसेस करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था एंड इस वीडियो में मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको बता दिया है। ये रिएक्शन ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एंड अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब कि फूड का कुछ ब्रेकडाउन होता है, सारे फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि जब ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको अभी बताया जब ग्लूकोज डिवाइड होता है तो वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें ये एनर्जी में 82 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही रिलीज़ करता है। और एरोबिक में मैंने बताया था 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ये रिलीज़ करता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कंसिडरेबल होती है, मीन्स जिसे हम जिसका अमाउंट कर सकते हैं, जिसे हम जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है? एनारोबिक में मच लेस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक में एरोबिक से कम एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, उससे भी कम, क्योंकि इसमें मैंने बताया था 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं एरोबिक में, और मैंने एनारोबिक में अभी बताया 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो इसमें लेस होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाऊँगी। थैंक यू।